दोस्तों, कैसे हैं? आज तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे और हम भी खुश हैं। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि कम से कम सरकार के नाकामी पर कम से कम पानी तो फिरा। दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता और खास करके युवा ने लखनऊ और प्रयागराज को हिलाकर रख दिया, सरकार को यह एहसास दिला दिया कि हमसे तुम हो, तुमसे हम नहीं। हुआ वही, सारे टीचर्स फैकल्टी, सारे बच्चे यहाँ पर सारे भेदभाव को छोड़ करके सभी लोगों ने इको गार्डन स्टेडियम लखनऊ में जब एकत्रित हुए और एक बहुत बड़ा जनसैलाब, न जाने कितने लाखों की जनसैलाब जब लखनऊ में एकत्रित होती है और वहां से जब वाराणसी में बैठे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को और भारत के प्रधानमंत्री जी भी इस समय वाराणसी में थे, तो योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी में और मोदी जी भी वाराणसी में। जब इन्हें सूचित किया गया कि यहाँ तो अब जो है युवाओं की जो ढेर है वो इतनी बड़ी होती जा रही है कि इनको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल है। अभी तक जो सरकारें कह रही थी कि पूरी पारदर्शिता के साथ पुलिस परीक्षा हुआ है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरियां आ गई कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती रद्द करना पड़ा, परीक्षा ही रद्द करना पड़ा? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? देखिए, सच्चाई सच्चाई होती है, उस पर कितना भी पर्दा डाल दीजिए ना, महाराज जो छुपने वाला नहीं है। अभी तो एक सफलता मिली है लखनऊ में। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ARO की भर्ती चल रही है। अब उस पर क्या निर्णय होगा, उसका भी तो पेपर लीक हुआ, उस पर कब निर्णय लेंगे आप? वहां भी एक बहुत बड़ी तादाद छात्रों की लगातार आंदोलन कर रही है। आखिर किस मशीनरी, कौन सी मशीनरी आपके पास है भाई, जो पेपर पे पेपर आउट किए जा रहे हैं आप? तो हम तो कहेंगे कि सारे अध्यापकों और युवाओं को जिन्होंने अपने साहस का अदम्य परिचय दिया और लखनऊ के इको गार्डन में इस तरीके से अपने पांव जमाए रखा और अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा को निरस्त ही करा दिया। अब समस्या इस बात की है, हमारे मोदी जी राहुल भैया के पीछे पड़ गए। राहुल जी ने बनारस में न्याय यात्रा क्या किया, मोदी जी के पांव उखड़ गए। वो कैसे, समझिए। जैसे ही न्याय यात्रा करके इलाहाबाद से मुरादाबाद की तरफ राहुल जी बढ़े और वहां से न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भाई प्रधानमंत्री जी ने पता किया कि इतना बड़ा जनसैलाब, इतना प्यार दुलार राहुल जी को वाराणसी में कहां से मिल रहा है। भाई पहुंच गए, बनारस संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, पहुंच गए। योगी जी भी पहुंचे वहां पे। वहीं से 100 किलोमीटर की दूरी है प्रयागराज, और लखनऊ देख लीजिए, वो तो हमारी क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी ही है। अब वहां राहुल जी की भाषण तो याद आ रही है कि उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी होता जा रहा है, मोबाइल में 5-5, 6-6 घंटा वीडियो देख रहा है। राहुल जी के कहने का पर्पस तो कुछ और था। उनके कहने का पर्पस था कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, युवा बेरोजगार है, इसलिए वो या तो शराब का नशेड़ी हो जा रहा है या तो 5-5, 6-6 घंटे दिन भर मोबाइल ही चला रहा है। अगर उसे नौकरी और रोजगार मिलता तो ऐसी स्थिति नहीं है। और मोदी जी के, अब मोदी जी उन्हीं को कोट कर लिए। भाई साहब, कब तक परिवारवाद नारे चिल्लाओगे? भाई साहब, किस तरीके से युवाओं को आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को काशी में आकर के नशेड़ी नशेड़ी, अरे भाई साहब क्या ब्यौरा दे रहे, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई साहब? अगर वास्तव में युवाओं का आपको ख्याल है
उन्हें नौकरी दीजिए, उन्हें रोजगार दीजिए। आप उनको ये नहीं कर रहे हैं, आप झूठ मूठ का उनके पीछे पड़ गए। अरे बोल के गए, उनको जाने दीजिए, काहे परेशान है? अगर आप सही हैं, आप तो खुद ही नहीं सही है, नौकरी देना नहीं चाहते आप। उम्र ढलती जा रही भाई साहब, उम्र 35-40 के हो गए सब, कब नौकरी मिलेगी भाई साहब? क्या मजाक चल रहा है भाई साहब? कब तक ऐसा चलता रहेगा? भाई साहब, अगर वास्तव में युवाओं को आपका ख्याल है तो उनको रोजगार दीजिए, उनको नौकरी दीजिए। आप गेहूं चावल बांट रहे हैं खाने के लिए, उतना भैया सब सक्षम है, गेहूं चावल सब खा लेंगे अपना। अभी क्या क्या होगा भगवान जाने, रोड पर आ जाएंगे हम लोग, कटोरा लेकर सच में भीख मांगना पड़ेगा, पकौड़ा तलना पड़ेगा।